Everyone, assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Okay, today we are going to discuss the disadvantages of the partnership. पार्टनरशिप के क्या नुकसानात हैं। पहले हम लोगों ने इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी एंड एडवांटेजेस दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, तो आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला नुकसान पार्टनरशिप क्या है, उसकी गैर महदूद जिम्मेदारी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो लोगों के डेट्स पे कर सके तो उसको कहाँ से पैसे देने पड़ेंगे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके। दैट इज़ नोन एज अनलिमिटेड प्रॉपर्टी लाइबिलिटी व्हेन योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज़ इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू पे द डेट्स। आपके जो है डेट्स जो हैं, जो कर्ज़े हैं, उनको पे करने के लिए आपको जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक जब सेल करनी पड़ जाती है पार्टनरशिप के अंदर, तो ये नुकसान है किसका, पार्टनरशिप का, ठीक है। दूसरा नुकसान ये है कि पार्टनरशिप के अंदर जो है हमारे लोग जो है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 20 हैं, और अगर बैंकिंग सेक्टर है तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। तो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। वहाँ पे मैक्सिमम तो अनलिमिटेड चले जाते हैं, तो इतना ज़्यादा लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लेवल पे हम लोग बिज़नेस नहीं कर सकते इन पार्टनरशिप। अनसर्टेनिटी तो गैर यकीनी सूरत हाल हर तरह के बिज़नेस के अंदर है, हर तरह की पार्टनरशिप के अंदर है। मगर पार्टनरशिप का नुकसान ज़्यादा ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग थे, एक बंदा पागल हो गया या मर गया, तो वहाँ पे पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आपका कंपनी काम करना ही छोड़ देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोग एतमाद नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने पार्टनरशिप के अंदर बिज़नेस को रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं होता। लोग अपना बिज़नेस रजिस्टर नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनको ख़तरा होता है कि अगर हमने इनको उधार दिया तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनएफिशिएंट पार्टनर, आप जैसा कोई बंदा पार्टनर बन जाए बिज़नेस के अंदर, तो फिर बिज़नेस का क्या होना है, नुकसान ही होना है। तो अच्छी बात ये होती है कि आपके जो 2 पार्टनर्स हों या ज़्यादा पार्टनर्स हों, वो सारे काम करने वाले हों मिलजुल के, और मिलजुल के ही म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ डील करें, ठीक है। नेक्स्ट नुकसान क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ये वही बात है कि हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमने इसको लेके चलना है। पर्सनल डिस्प्यूट्स, ज़ाती जो है झगड़े, अगर पार्टनरशिप के अंदर हो रही हो तो हो सकता है कि आपस में भाइयों ने पार्टनरशिप की हो या कज़न्स ने पार्टनरशिप की हो, तो उनके आपस में क्या हो जाते हैं, ज़ाती झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है डिफ़िकल्टी इन विड्रॉल, निकालने की जो है वो, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो ये जो है पार्टनरशिप के अंदर जो है वो निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो एक अगर क्योंकि एक ने निकाल ली तो दूसरा पार्टनरशिप ही ख़त्म हो जाएगी। लीगल डिफेक्ट, इसके अंदर कानूनी जो है वो डिफेक्ट यही है कि इसको हम लोग गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, और इसको हम लोग कोई कानूनी हैसियत नहीं देते, जिसकी वजह से अनरजिस्टर होने की वजह से अगर कोई आपको इसके नुकसान पहुँचाता है तो आप इसको सू नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो लीगल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बंदा कहता है कि पार्टनर्स है तो तुम काम करो, तुम काम करो, कोई भी बंदा अच्छे तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से जो है बिज़नेस की जो है नेग्लिजेंस हो जाती है। 11 पॉइंट हमारा लिमिटेड लाइफ है। आप 11 पॉइंट्स ही कर लें, बहुत बड़ी बात होगी। 11 याद रखेंगे तो कोई 7-8 याद रहेंगे, ठीक है। तो इसको काइंडली अच्छे तरीके से देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में आ सकता है। ओके, टेक केयर, रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।